मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में प्रदूषण मुक्त शवदाह संयंत्र बनाया गया है। इससे न हवा प्रदूषित होगी और न ही नदी का पानी। शवदाह के लिए घंटों इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस शवदाह का उद्घाटन 3 जनवरी को किया जाएगा। मुक्तिधाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति के संयोजक डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल ने कहा कि पूरे बिहार में प्रदूषण मुक्त ये पहला शवदाह संयंत्र होगा। हमने ये जो सौदागरी जो अभी जिसका संयंत्र लगाने की बात जो चल रही है लगी है, वो मैंने गोरखपुर से, जिनके हमारे बगल में हैं, इनके डायरेक्टर वही हैं और इन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी केवल सौदागरी संयंत्र बनाने में ही लगा दी है। इनकी फैक्ट्री में गया, मैंने फैक्ट्री में देखा है और वहाँ देने के बाद मैं आश्वस्त हुआ कि इनके पास वहाँ पर कम से कम नहीं तो 100 से 150 व्यक्ति कार्य कर रहे थे और केवल यही सौदागरी संयंत्र ही बनाया जा रहा था। वहाँ पर कम से कम नहीं तो 10 वो संयंत्र वहाँ थे लगे हुए जिस पर कार्य हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये संयंत्र हमारे लिए बहुत अच्छा है और इस संयंत्र को हम लाने की कोशिश की। अब इसमें रहा क्या कि सबसे बड़ी बात है कि 3-4 तरह के संयंत्र इसमें लगते हैं। एक संयंत्र है विद्युत संयंत्र, एक होता है सीएनजी संयंत्र, एक होता है एलपीजी संयंत्र और एक लकड़ी आधारित संयंत्र। लकड़ी आधारित प्रदूषण मुक्त है। हम लोग की रीति रिवाज जो है, हम लोग हिंदू संस्कृति में इस बात को लकड़ी से ही जलाना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं और लेकिन आज के दिन पर्यावरण के लिए लकड़ी जलाना हानिकारक है। हम लोगों को लकड़ी की बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए और हमारी रीति रिवाज भी हमारी बरकरार रहे, इसको ध्यान में रखते हुए जब मैंने ये कल्पना की और इन्होंने, अजय कुमार जायसवाल जी हैं, इन्होंने जो कल्पना की कि मैं क्यों नहीं इसको कम लकड़ी में से आधारित मैं कर सकूं, और इन्होंने सफलीभूत होकर के इन्होंने इजाद किया है। इसको लेकर ये जो संयंत्र हम लोगों ने जो यहाँ पे लगाया है, सबसे खास बात ये है कि इसमें हमारे सारे हिंदू रीति रिवाज इसमें किए जाते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं आजकल जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें क्या हो रहा है कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हमको ये नहीं मालूम है कि कपाल क्रिया क्या होता है, पंच संविधा क्या होता है। ये हकीकत है, हम लोग जुड़े हुए हैं इसलिए हम जानते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति भी बरकरार रहे और प्रदूषण भी ना हो और कम लकड़ी में हमारा सारा काम हो जाए। तो ये सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया। इसको डेवलप करने में काफ़ी हमारा समय लगा, 2-3 साल हमारा लगा, इसमें करोड़ रुपया खर्चा हुआ, फिर ये सिस्टम डेवलप हुआ। हमको एक चैलेंज मिला था कि भाई तुम ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे जंगल में भी लगाया जा सके। तो ये सिस्टम आप जंगल में भी लगा सकते हैं। इसको चलाने के लिए कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसा कोई सामान नहीं है जो चोरी हो सके। जैसे बाकी कोई भी शमशान घाट में अपना संयंत्र लगता है, इलेक्ट्रिकल लगा, कुछ भी लगा, वो चोरी हो सकता है, मगर इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आदमी चोरी करके ले जाए। तो ये हमारे पास चैलेंज था कि जंगल में लगा दें। तो ये चीज़ है, बिना बिजली का है और कोई चीज़ चोरी नहीं होना, सारे रीति रिवाज हैं, इसको सब जगह लगा सकता है। और कम लकड़ी क्या आएगी? इसकी लगभग जो अपना जो लागत है 54 लाख का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट।